हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो कि हम चैप्टर वाइज ले रहे हैं, उसको आज की वीडियो में जो एक्सरसाइज 9.1 से इससे पहले हमने 2 प्रीवियस वीडियो डाल रखी हैं। वो जिन छात्रों ने नहीं देखी हैं तो वो जाके देख लें। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वीडियो की, तो वहाँ से आप आसानी से उसको देख सकते हो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने वहाँ पर चर्चा की है और अच्छे से एक एक पॉइंट समझाया है, ठीक है। और जो भी छात्र इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। क्योंकि ये चैनल आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है चैनल। तो इसी चैनल के माध्यम से इसी चैनल पर आपको सीरीज चलाई जाएगी। जो हमारी MCQ है, ऑब्जेक्ट मार्क है, उसका जो 20 नंबर का आते हैं ऑब्जेक्ट मार्क, उनके लिए एक सीरीज चलाई जाएगी। तो इसी चैनल पर जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं, चैनल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 20 में 20 यहाँ से आपको अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। तो आप और हम दोनों लगातार ऐसे ही कंटिन्यूस जो है मेहनत करते रहेंगे तो आपको जो है बहुत ही सफलता मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस यही करेंगे कि जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहीं पर ख़त्म होगी वीडियो, जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 की, ठीक है। जो हमारे इम्पोर्टेंट है यहाँ आज की वीडियो समाप्त। तो उसके बाद हमारी 10 पॉइंट मतलब थी व्रत वाली, उसको हमने करा दिया पहले से। तो वो वीडियो नहीं देखी जिन छात्रों ने, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, तो आसानी से वहाँ से देख सकते हो। वहाँ से नहीं देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको वीडियो की मतलब चैप्टर वाइज वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना चैनल समझें और सपोर्ट करें, भाई बहनों की मदद करें। इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड करें, तो चैनल को फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम से ही नहीं, हर आपकी जड़ मजबूत करने के लिए इंपॉर्टेंट चैनल रहता है, ठीक है। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या जो इंपॉर्टेंट है सीरीज चलिए उसके हम करेंगे आज की वीडियो लास्ट। इसको जो हमारी 9 पॉइंट मतलब 9 चैप्टर है, इसको हम यहीं पर फिनिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा 11.1 यानी 11 चैप्टर है, उसको हम लेंगे इसी चैनल पर। तो ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराते रहेंगे सॉल्व। तो ऐसे ही बने रहिए आप और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या जो हमारा यहाँ पे दिया है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024। हमारी चैनल का नाम है स्टडी जंक्शन, इससे पहले एडवांस स्टडी पॉइंट 2.0 के नाम से था। तो अब ये नाम है। जो भी सर्च करेंगे यूट्यूब सर्च बॉक्स में तो इस नाम से डालोगे तो आपको पीले कलर का लोगो मिलेगा, वहाँ से आप आसानी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा 9 चैप्टर है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, जो कि चैप्टर 9 तो है, एक्सरसाइज 9.1 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल दिए, तो जाके जरूर देख लेना। तो हमारा ये क्वेश्चन 12 और 13 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्रत्येक छात्र व छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, ठीक है। तो 12वां सवाल कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक आकृति बना लेनी है जो कह रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हमारा उन्नयन कोण भी है और अवनमन कोण दोनों यहाँ पे इस सवाल में शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक भवन बना लेंगे। क्या यहाँ पे एक भवन बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पे इस तरह से हमने एक भवन बना लिया, ठीक है। ये भवन बना लिया, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे क्या? डी नाम दे देते हैं, ठीक। तो AD हमारे पास भवन बना लिया हमने, जो कि इसकी मतलब ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसको 7 मीटर है, तो मीटर में लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर। और यहाँ से कुछ दूरी पर एक क्या खड़ा है? एक केबल टावर भी खड़ा है। क्या खड़ा है? एक केबल टावर भी खड़ा है। तो इस तरह से हम एक केबल टावर को खड़ा कर देते हैं इसी से कुछ दूरी पर, ठीक है। तो उसको मान लेंगे क्या? इसका नाम दे देंगे B और इसका नाम दे देंगे C। तो इस प्रकार से BC क्या है? एक केबल टावर हमने खड़ा कर दिया।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके दोनों पाद बिंदुओं को इससे मिला देंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो इस प्रकार से आकृति बनेगी। अब देखेंगे आगे, तो आगे देखने पर कह रहा है कि यहां से अच्छे समझेंगे, कह रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर ये और केबल टावर का शिखर ये है, ठीक है। ये थोड़ा सा और ऊंचा कर लेते हैं, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का है। तो यहां से इसको मिला देंगे, जब हम इसको मिला देंगे, ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर यहाँ, ठीक, हमने इसको मिला दिया, ठीक। जब मिलाया तो ये जो है ये यहाँ से एक खींच देंगे, तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, इसका नाम दे देंगे ई, ठीक है, इसका नाम दे देंगे ई, नाम दे देंगे। तो जो ये कोण है जो बन रहा है, ये कोण कितने का बना, 60 डिग्री का है, 60 है ना। अब आगे पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम चित्र को बनाएंगे। कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण, यानी पाद का किसके, इसके पाद का, जो हमारा क्या है, ये जो केबल टावर है उसके पाद का, यहां से इसी शिखर से इसके पाद का क्या, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या, यहीं से तो बनता है। अवनमन कोण को भी अच्छे से समझ चुके हो, पहले भी मैंने बता दिया है। जिन छात्रों ने प्रीवियस वीडियो यानी पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो जाके देखेंगे, तो आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में अच्छे से समझाया, ठीक है। तो हमारा ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये कितना है, 45 डिग्री का है, कितना है, 45 डिग्री का, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे हमने इस तरह से बना लिया चित्र। अब हम समझेंगे कि अगर आपकी दो समांतर रेखाएं होती हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद कर रही होती है, तो वहां कोण क्या बनते हैं, वहां जेड प्रकार की आकृति बनती है। तो वहां पे क्या, एकांतर कोण बनते हैं। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमारे पास ए बी के समांतर क्या है, ए बी के समांतर हमारी डी ई रेखा है, और हमारी ये देखेंगे बी और डी क्या, त्रियक रेखा है, इनको परिच्छेद कर रही है। तो जब परिच्छेद करेगी तो ये जो ये वाला कोण है और इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, 45 डिग्री का। मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये क्लियर चित्र हो गया, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 12वां है उसे हम हल कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं 12वें क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से जो ये इसको x मान लेते हैं, क्या x मीटर मान लेते हैं, क्या x मीटर, ओके, x मीटर मान लिया, ये x मीटर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है, तो ये भी x मीटर हो जाएगा। क्या यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये भी x मीटर हो जाएगा। क्या जाएगा, x मीटर, ये भी हो जाएगा। कहने का मतलब है d से क्या, e, यानी इसके पाद बिंदु से जो केबल टावर वो है, भवन है, उसके पाद से मीन वो केबल टावर उसके पाद के बीच की दूरी x मान ली, तो ये भी x, तो ये दूसरे के समांतर यानी बराबर दे रखा है, तो ये x है, तो ये भी x होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब ये देखा जाए तो यहाँ से इतना वाला भाग 7 मीटर का है, तो ये इतना वाला भाग भी 7 मीटर का ही होगा, 7 मीटर का ही होगा, ठीक है, 7 मीटर। इतनी बात अच्छे से क्लियर। और हमें क्या करना है, हमें सवाल में कह रहा है कि टावर की ऊंचाई, यानी जो हमारा केबल टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको h मीटर मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको हम h मीटर मान लेंगे, ठीक है। जब हमने इसको h मीटर, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना h मीटर है, तो हमें निकालना है, इतना वाला भाग निकालना है। तो हम इतना वाला भाग निकालेंगे, तो इतना वाला भाग हमें मालूम है। जब हम पूरे वाले भाग में से इतने वाले भाग को माइनस कर देंगे तो इतना वाला भाग निकल आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो ये आएगा वो कितना आएगा, h माइनस का 7 मीटर। क्या आएगा, h माइनस का 7 मीटर आ जाएगा, इतनी वाली, ठीक है। हम चित्र से फ्री अब अच्छे से समझेंगे। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे जो मान रखा है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि केवल टावर की ऊंचाई BC, यानी BC बराबर कितना, h मीटर। क्या मान रखा है, h मीटर लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर है ना। अब यहां से देखा जाए तो हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, यहां से तो ये जो देखा जाए तो हमारे पास जो है, अब यहाँ पे ये भी लिख लेंगे कि भवन की ऊंचाई भी लिख लेंगे। क्या, भवन की ऊंचाई भी लिख लेंगे। तो भवन क्या माना है, भवन को माना है हमने AD माना है। तो भवन की ऊंचाई AD बराबर कितना, 7 मीटर।
कितना 7 मीटर। इतनी बात अच्छे से क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर। आगे सॉल्व कर रहे हैं तो आगे सॉल्व करने पर इतना लिख लिया। अब यहाँ से क्या, यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास कोण किसकी बात करें, कोण CDE कितना है 60 डिग्री का है, तो लिख लेंगे, इसे भी लिख लेंगे कोण CDE बराबर का कितना 60 डिग्री का है, 60 अंश का। ठीक है, अब यहाँ से बात करें, जब हमारे पास जो AB समांतर क्या है, AB भुजा समांतर किसके, AB समांतर है किसके, DE भुजा के समांतर, तो एकांतर कोण बनता है। क्या एकांतर कोण बनता है, तुम्हारा जो है EDB कोण किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कोण क्या, यहाँ लिख लिया जाए। ठीक है, कोण क्या, कोण EDB बराबर का क्या एकांतर कोण हो जाएगा, क्या एकांतर कोण हो जाएगा ये वाला DB A कहें चाहे ABD कहें, तो लिखेंगे क्या ABD बराबर का कितना 45 डिग्री का है ना। और ये क्या है, ये एकांतर कोण है, तो इसका कारण भी लिख देंगे, क्या है एकांतर कोण है ना। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, एक एक पॉइंट अच्छे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। अब हम सिंपली सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब तो हमारे पास देखा जाए तो ये सामने वाली भुजा ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। तो यहां से देखा जाए तो हमें लंब मालूम है और आधार पता है, तो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो सबसे पहले त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज CDE में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज CDE में। CDE में क्या होगा, CDE में लिखेंगे तो हमारे पास tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। और ये लंब बटे आधार किसके बराबर है, लंब बटे आधार, हाँ लंब क्या काम कर रहा है, EC का काम क्या कर रहा है, लंब कर रहा है। EC बटे क्या, आधार क्या है, DE है, DE है आधार। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा इसकी बात कर रहे हैं तो 60 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या tan 60 डिग्री बराबर का क्या हो जाएगा EC, यानी EC कितना है 7। बात करें क्या है, EC हमारा कितना है, EC बराबर मतलब H माइनस का 7 है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इसकी जगह लिखेंगे H माइनस का 7 लिखेंगे, बटे का कितना, बटे का लिखेंगे क्या, अपॉन में लिखेंगे कितना, अब अपॉन में DC कितना है, सॉरी DE कितना है, DE है हमारे पास x मान लिया, तो x लिख लेंगे x। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर, इतनी बात एक पॉइंट क्लियर। tan 60 का मान लगाएंगे तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है अंडर रूट का 3, अंडर रूट का 3 होता है बराबर का 7 माइनस सॉरी H माइनस का 7 बटे का x, अपॉन का एक मान लेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट का 3x बराबर कितना आ जाएगा, H माइनस का 7, H माइनस का 7 आ गया। अब चाहो तो इसको क्या करो, चाहे तो x बराबर निकाल लो, चाहे तो h बराबर निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो हम h बराबर ही निकाल लेते हैं, सिंपली h बराबर। ठीक है, h बराबर निकालते हैं तो अंडर रूट का 3x तो है इस तरफ, ये प्लस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर, माइनस की संख्या है तो प्लस का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, प्लस का 7। तो इसको हम समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं। इतनी बात अच्छे से क्लियर, एक पॉइंट इतना क्लियर हो रहा है अच्छे से। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो बने रहना, प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो इतना बात आपको अच्छे से क्लियर। अब हम दूसरे की बात करें तो क्या बात करेंगे, अब हम हमारे पास ये त्रिभुज है, किसकी बात करेंगे, पहला त्रिभुज ये, चाहे तो इस त्रिभुज से पहले कर सकते थे, चाहे तो ऊपर वाले से कर ले, कोई बात नहीं, अच्छे समझना। ठीक है, त्रिभुज अब किसकी बात करेंगे, त्रिभुज बात करेंगे AVD में। क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABD में। ABD की बात करेंगे तो ABD में क्या, यहाँ पे ABD में बात करेंगे तो हमारे पास कितना, हमारे पास ये जो है सामने वाला ये लंब का काम करेगा, क्या जो AD है वो लंब का काम करेगा, और हमारे पास जो AV है वो आधार का काम करेगा। तो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के ही बराबर होता है। तो लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर का क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब, लंब बटे आधार लिखेंगे, जो कि हमारा लंब क्या है, लंब यहाँ पे बात करें तो AD है, तो लंब की जगह AD लिख लेंगे, AD बटे का आधार क्या है, आधार है AV है, क्या है आधार AV है। तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, एक एक पॉइंट। आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करने पर tan थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा की जगह 45,
तो tan 45 डिग्री बराबर का आगे करेंगे तो बराबर का क्या होगा, बराबर का होगा 45 और AD कितना है, AD है हमारे पास 7 और देखेंगे हमारे पास AB कितना है, AB है x और जो कि हम यहाँ से आगे सॉल्व कर रहे हैं इस जगह, ठीक है। तो इस जगह सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास जगह है इसलिए इस जगह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है tan 45 का मान, ठीक है। और यहाँ से बराबर का क्या, बराबर का 7/x करेंगे, क्या 7/x करेंगे, 1 मान करके कैंची का गुणा तो x का गुणा 1 में करेंगे और 7 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास जो x बराबर आएगा, x बराबर 7 आ जाएगा, 7 x बराबर हमने 7 निकाल लिया, जो कि मानना चाहें तो समीकरण 2 मान लेंगे इसको, ठीक है। अब हमने जो x का मान निकाला है उसको समीकरण संख्या पहले में रख देंगे, क्या करेंगे, पहले में रख देंगे समीकरण में। जब पहले में रखेंगे तो हमने h माना था, क्या h माना है हमने, क्या जो केवल टावर है उसको हमने h माना है तो वही हमें निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी तो वो आसानी से निकालेंगे क्योंकि जो x का मान है अगर समीकरण इसमें रखते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक, ऐसे ही वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको सवाल का एक एक पॉइंट क्लियर होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से जो आने वाला एग्जाम है उसमें आसानी से सवाल को कर जाओगे, क्या करोगे, आसानी से कर जाओगे। अगर जब आप जो है वीडियो को पोस्ट मतलब स्किप करके छोड़ के चले जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, ठीक है, जिससे कि कुछ ना कुछ आपको सीख मतलब कुछ ना कुछ आप सीखें यहाँ से, ठीक है। जब सीख पाओगे आप, जब निरंतर ऐसे ही वीडियो को देखते रहोगे वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब रखेंगे तो समीकरण 1 ये है तो h बराबर लिखेंगे क्या, h बराबर यही तो x का मान रखना है, x की जगह 7 रख देना है सिंपली। तो अंडर रूट का है 3 गुणे का कितना 7 रख देंगे और प्लस का क्या है, प्लस का 7 है, कितना है, प्लस का 7 है। अब यहाँ विशेष ध्यान देना है कि ये दोनों है इसमें से 7 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से h बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, h बराबर निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, सिंपली h बराबर निकालेंगे तो हमारे पास अगर 7 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो 7 से 7 कट जाएगा, जो कॉमन होता है उसका भाग देंगे तो 7 से 7 कटेगा, क्या बचेगा, अंडर रूट का 3, क्या बचेगा, अंडर रूट का 3 बचेगा और 7 से 7 में भाग दे देंगे, एक बार चला जाएगा। तो कहने का मतलब h बराबर क्या आएगा, कोष्टक के बाहर 7 अंडर रूट का 3 प्लस का 1, जो कि यही हमारा अभीष्ट आंसर है तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। तो यही मुझे आशा है कि आपको ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो को छोड़कर न जाएं, स्किप करके न जाएं, ये अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, ये इम्पोर्टेंट है। फिर न कहें कि सर आपने क्या बताया था। मैं जो भी यहाँ जो सीरीज चल रही है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की चल रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की चल रही है। आप और हम ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो मुझे आशा है कि आप जो है परीक्षा में यानी मैथमेटिक्स में आप जो मैक्सिमम अंक प्राप्त करेंगे, यानी 70 में से अगर आप वो वाली सीरीज देख लेंगे जैसे कि हमारी मतलब ऑब्जेक्ट मार्क वाली सीरीज लाएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट करीब 100 से 150 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आपको निरंतर प्यार व सपोर्ट बनाए रखना, अपने भाई बहनों की मदद करनी है। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मिलेगा आपको MCQ। कहने का मतलब ये है कि आपको ऑब्जेक्ट मार्क मिलेंगे जो कि 20 नंबर का आता है। अगर वो वीडियो आपको 5 और 6 पार्ट में कंप्लीट होंगे, अगर वो सारी वीडियो देख ली तो आपको जरूर 20 में 20 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अपना चैनल समझें, अदर चैनल को सपोर्ट करते हो तो इस चैनल को अपना चैनल समझें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, भाई बहनों की मदद करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो आंसर है ये अभीष्ट यही आंसर है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और अच्छी समझ में आया हो, एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। तो अब हम साइड से होते हैं, अब इसको आप वीडियो को पोस्ट करके भी अब हम जो 13वां सवाल इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो 13वां कह रहा है कि समुद्री यानी समुद्र तल, क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और कितने 45 हैं।
ठीक है। आगे कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी एक जहाज है दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है? दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेना है सिंपली, ठीक है। तो ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम आकृति बना लेंगे, फिर अच्छे से समझेंगे उसको, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समुद्री तल बना लेते हैं कि जैसे कि हम बनाते हैं यहाँ से एक समुद्री तल, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक समुद्री तल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? समुद्री तल बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे, क्या इसका नाम दे देंगे, हम बना लिया क्या हमने, AC एक समुद्र तल है। क्या AC एक समुद्र तल है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद एक लाइट हाउस बनाना है। क्या बनाना है? लाइट हाउस। जैसे कि हम बना लें क्या, यहाँ से एक लाइट हाउस बना लेते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से एक लाइट हाउस बना लिया, जिसका नाम दे देंगे क्या, जिसका नाम दे देंगे D, इसका नाम दे देंगे D। तो हमने क्या DC यानी DC कहें चाहे CD कहें, एक लाइट हाउस बना लिया। उसके बाद ये कह रहा है कि जो है यहाँ पे यही तो कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। तो हमने ये क्या, ये एक जहाज हो गया A, मान लेंगे A एक जहाज हो गया, और यहाँ B मान लेंगे तो B, A भी क्या है, A भी दो जहाज हो गए, ठीक है। और इसके जहाज़ों के अवनमन कोण की बात कर रहा है, ठीक है। तो अवनमन कोण की बात करेगा तो हम पहले इसको आकृति बना लेते हैं, फिर अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, एक आकृति बना लेते हैं इस तरह से। क्या इस तरह से हमने एक आकृति बना ली, ठीक। और इसको मिला देंगे इससे, ठीक। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आएगा। अब जो अवनमन कोण होता है वो ऊपर होता है, ये होता है अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये डॉटेड फॉर्म के रूप में हमें एक रेखा खींच लेनी है सीधी, ठीक है। चाहो तो ऐसे खींच लो, ठीक। डॉटेड फॉर्म में खींच लो चाहे ऐसे खींच लो, ठीक है। इसका नाम दे देंगे क्या, ये O दे देंगे, क्या O नाम दे देते हैं, ठीक है। और जो अवनमन कोण होता है ऊपर की तरफ होता है, क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है अवनमन कोण। तो जैसे कि ये जो है सबसे पहले क्या 30 है, तो ये 30 लिख देंगे इसको 30, ठीक। इतनी बात क्लियर अच्छे से। और ये जो है ये 45 लिख देंगे, क्या है, ये जो है अंदर वाला ये 45 है, कितना है 45 है, ठीक। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा एक एक पॉइंट। अब यहाँ से हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो खींचा है हमने, किस लिए खींचा, क्यों खींचा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ क्या करेगा, जो AC है वो समांतर किसके हो जाएगा, OD के समांतर हो जाएगा। जब समांतर रेखाएं दो होती हैं तो उसके बीच में एक तिर्यक रेखा परिच्छेद कर रही होती है, तो वहां बनता है क्या, एकांतर कोण बनता है। तो एकांतर कोण बन जाएगा यहाँ से। तो पहले वाला ये 30 का है, तो ये एकांतर कोण से ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा, कितना 30 डिग्री का हो जाएगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर। जब ये नीचे वाला ये वाला मतलब 45 डिग्री का है, तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा एकांतर कोण से। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि माना कि जो A जहाज है और B जहाज है, उसके बीच की दूरी क्या, x मीटर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y मीटर मान लेंगे, क्या y मीटर मान लेंगे। इतनी बात अच्छे से क्लियर। और ये कह रहा है जो हमारा लाइट हाउस है वो कितना 75 मीटर ऊंचा है। तो ये लाइट हाउस माना था, तो ये 75 मीटर लिख देंगे, 75 मीटर कहें चाहे 75 मीटर कहें, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर। पहले आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है परीक्षा में, फिर उसके अकॉर्डिंग जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आकृति बनानी है। अगर आप आकृति बनाने में सक्षम हो, बना लेते हो, तो आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि दोनों ही सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसे ही देखते रहें, ठीक। तो अच्छे से समझ लिया इतना बात, जो हमने सवाल करा था उसी के अकॉर्डिंग हमने एक चित्र बना लिया, ठीक। जब चित्र बना लिया, अब हम इसे सॉल्व करना है, तो बने रहना है, प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे किसकी, यहाँ बात करेंगे सबसे पहले हमने क्या, सबसे पहले देखा जाए तो जो AC है वो क्या है, समुद्री तल है, यानी समुद्र तल है।
तो लिखेंगे यहाँ पे AC एक क्या है, एक समुद्र तल है। AC क्या समुद्र तल है। वीडियो लेंथी होती है, लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि अगर आपको एक ही पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है तो वीडियो तो थोड़ी लेंथी होगी। इस तरह से पढ़ाता हूँ जैसे आपको कोचिंग पढ़ाई जा रही हो, इस तरह से। मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी मतलब बता के जल्दी छोटी वीडियो बनाऊँ, जल्दी जल्दी बता के चला जाऊँ, ये नहीं है मेरा पर्पज़ मेरा ये है कि आप जो प्रत्येक छात्र जो मीडियम है, मतलब कम होशियार है और ज़्यादा होशियार है तो वो समझ जाएगा, कम होशियार है उसको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी होती है। अन्यथा न लिया करें, वीडियो को निरंतर देखा करें ऐसी, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे बात, तो हमारा AC क्या समुद्र तल है, ठीक है। और यहाँ से बात करें क्या, CD क्या है, CD एक लाइट हाउस है। तथा लिखेंगे, तथा CD एक क्या है, एक लाइट हाउस है। ठीक, जैसे हमने चित्र बनाया वैसे ही हमने अच्छे से लिख लिया। और यहाँ जो AB क्या है, AB क्या है, AB यहाँ पे समुद्री जहाज है, तो लिखेंगे और हाँ यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेंगे, माना, यहाँ पे अब लिखते हैं माना A तथा B दो समुद्री जहाज हैं। इतनी बात अच्छे से क्लियर। जब A और B समुद्री जहाज हैं तो AB बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, यानी पहले वाले समुद्री जहाज से दूसरे वाले समुद्री जहाज की दूरी हमने क्या मान रखा है, x मीटर माना, तो x मीटर लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर अच्छे से। अब यहाँ बात करें किसकी, यहाँ बात करेंगे जो AB AC समांतर है, क्या AC समांतर किसके, AC समांतर है OD के, OD के समांतर है। यहाँ पे तो कोण बनेगा क्या, एकांतर कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाए तो यहाँ लिखेंगे क्या, कोण क्या, कोण ODA बराबर का कोण क्या, कोण DAC बराबर का कितना, बराबर का 30 डिग्री। यहाँ तक नहीं लेंगे, यहाँ तक नहीं लेंगे, वहाँ तक लेंगे, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात करेंगे तो दूसरी बात ODB क्या लिखेंगे, ODB बराबर का क्या, कोण क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, ODB लिख लिया, अब हो जाएगा कोण ये वाला DVC, क्या लिखेंगे, DVC बराबर का कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री। इतनी बात क्लियर। और ये दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है एकांतर कोण। क्या है, ये एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एकांतर कोण है, ठीक है। तो मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर। क्यों लिखा है, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। कैसे आया सर, कैसे नहीं आया, ये आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहले त्रिभुज की बात करेंगे, कौन सा त्रिभुज बनना है, DAC में लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे त्रिभुज DAC में, DAC में लिख लिया। जब DAC की बात करेंगे तो हमारे पास क्या, हम यहां देखेंगे तो हमारे पास लंब दिया है और यहां आधार दिया है। तो लंब बटे आधार सिंपली किसके बराबर होता है, वो होता है tan थीटा के बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब क्या काम कर रहा है, लंब CD कहें चाहे DC कहें, CD बटे क्या, आधार क्या, आधार यहां से यहां तक होगा, तो AC लिख लेंगे, क्या AC लिख लेंगे। इतनी बात अच्छे से क्लियर। आगे कर रहे हैं सॉल्व। तो हम बात करेंगे क्या, यहां से बात करेंगे तो हमारे पास क्या, इतना लिख लिया लंब बटे आधार, इतना लिख लिया लंब बटे आधार, ठीक है। अब हम इस थीटा की जगह रखेंगे क्या, थीटा की जगह रखेंगे पहले वाला 30, तो लिखेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर का CD की क्या काम कर रहा है, CD हमारे पास कितना 75 है, तो 75 मीटर लिख दिया, 75, ठीक है। वटेगा मतलब ये बात करें AC में हमारा AB शामिल है और BC शामिल है,
तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे जो ए सी है, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का क्या हो जाएगा, बी सी, ए बी प्लस का बी सी हो जाएगा। तो ए बी कितना है, ए बी हमारे पास एक्स और कितना बी सी, कितना है बी सी है वाई, तो एक्स और वाई मीटर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लिख लिया। और tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, क्या 1/√3 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/√3 लिखेंगे। इतनी बात क्लियर, बराबर का 75 बटे का कितना लिखेंगे, x प्लस का y। यहाँ इतनी बात क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करें, कैंची का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक का गुणा करेंगे यानी x प्लस वाई का गुणा एक में करेंगे तो यही आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस का y बराबर का कितना आएगा, 75/√3, अंश नहीं, सॉरी यहाँ पे अंश नहीं, 75/√3 आ जाएगा, जो कि हम इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं। क्या 1 नाम दे दिया, अच्छे से क्लियर पॉइंट। ठीक, आगे सॉल्व करते तो हमारे पास ये बड़े वाले त्रिभुज की बात की थी, अब छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे। तो सिंपली त्रिभुज किसका बात करेंगे, डी वी सी में लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी की बात करेंगे तो डी बी सी में हम देखेंगे यहाँ पे, तो वही लंब बटे आधार किसके बराबर होगा, लंब बटे आधार tan थीटा के बराबर हो जाता है। तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब, लंब क्या काम करेगा, लंब डी सी काम करेगा सी डी, तो सी डी लिख देंगे सी डी। और यहाँ आधार का क्या करेगा, इतना करेगा, बी सी करेगा, क्या लिख देंगे, बी सी लिख देंगे, बी सी। इतनी बात क्लियर अच्छे से। अब यहाँ से tan थीटा की मतलब थीटा की जगह क्या रखना है, थीटा की जगह रखना है हमें 45, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर का, सी डी क्या काम करा, सी डी 75 है तो 75 लिख लेंगे। इतना बात अच्छे से क्लियर। बी सी कितना है, बी सी है हमारे पास कितना, बी सी है, बी सी वाई, तो वाई लिख लिया। इतनी क्लियर बात। यहाँ से देखेंगे तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं इस जगह। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और यहाँ से बात करेंगे तो हमारे पास 75 बटे कितना है, 75/22 है, 75/22 है। एक मान करके कैंची का गुणा करेंगे, बाई का गुणा 1 में करेंगे बाई, और 1 का गुणा 75 में करेंगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, बाई बराबर 75 यानी 75 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमने बाई बराबर निकाल लिया 75 आ गया, इसको समीकरण संख्या नाम दे सकते हैं 2 नाम दे देंगे 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 नाम दे दिया। आगे सॉल्व करेंगे, हमने जो बाई का मान निकाला है, जो बाई का मान निकाला है, अगर हम किस में रख दें, एक समीकरण में रख दें, तो हमारी जो ए और बी यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी सिंपली। तो यहां से रखेंगे क्या, लिखेंगे बाई का मान समीकरण किस में, समीकरण यहां से रखेंगे क्या, ठीक, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो लिखेंगे क्या, इसको लिख लेंगे x प्लस बाई की जगह डायरेक्टली लिख देते हैं, बाई की जगह 75 रख देते हैं, 75 बराबर का कितना, बराबर का लिखेंगे 75/√3। ठीक, इतनी बात अच्छे से क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं, क्या पक्षांतर कर लेते हैं, तो x बराबर निकालेंगे तो हमारे पास पक्षांतर करने पर क्या आएगा, हमें जो मिलेगा पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ से देखा जाए तो ये 75 तो है हमारे पास √3, इसको प्लस वाली संख्या को माइनस करेंगे तो मतलब उस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना 75 आ जाएगा 75। तो कहने का मतलब यहाँ से अगर कॉमन ले लिया जाए 75 तो हमारे पास 75 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ अब के बार सोल्व कर लेते हैं, तो x बराबर निकालेंगे, क्या x बराबर निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ से 75 कॉमन ले लेते हैं, क्या 75 कॉमन लेते हैं तो √75 से 75 में भाग देंगे 75/3 में। ठीक है, तो 75 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, √3 माइनस 75 का भाग देंगे 75 में 1 बार जाएगा तो 1 आ जाएगा 1। ठीक है,
तो x बराबर कितना है, x बराबर आया हमारे पास 75 कोष्ठक के बाहर अंडर रूट में 3 माइनस का 1 कोष्ठक के भीतर। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। तो हमने जो ज्ञात करना था, क्या हमने ज्ञात करना था कि दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दो जहाज हमने ए बी माना था, तो ए बी के बीच की दूरी x माना था, तो हमने क्या बीच की दूरी आ गई 75 कोष्ठक में अंडर रूट का 3 माइनस का 1। ठीक है, तो यही हमारा क्या आंसर हो गया। तो मुझे आशा है कि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों जहाजों के बीच की दूरी, भाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे अतः दो जहाजों के बीच की दूरी 75 कोष्ठक में अंडर रूट का 3 माइनस का 1 है। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं दोनों। और आगे हम सॉल्व करते हैं अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको। तो वीडियो को शुरू से अंत तक रिसीव करके नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाना, आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है, वो भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहने वाला परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो आगे अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हम इरेज कर देते हैं। हमारा लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इंपोर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से समझना है और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा प्रत्येक छात्र व छात्रा को। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है 15वां सवाल इंपोर्टेंट है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसका चित्र बनाएंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। क्या मीनार की मतलब पाद की ओर एक समान से जाता है। ठीक है, चाल से। ठीक है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, जो कार है उसका अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय, मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय इस बिंदु से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक चित्र बना लेना है। तो सबसे पहले एक मीनार बना लेते हैं, यहां से क्या एक मीनार बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक मीनार बना लिए। ठीक है, हम मान लेंगे क्या हमने जो मीनार बनाया वो क्या है, हम मान लेंगे कि माना कि हमने मीनार बनाया, क्या सीढ़ी एक मीनार बना लिया, क्या सीढ़ी एक मीनार बना लिया। इतनी बात अच्छे से क्लियर। और यहाँ से जो एक कार है, मान लो यहाँ से एक राजमार्ग है, क्या है AC क्या है, AC एक राजमार्ग है। क्या है, AC एक राजमार्ग है, जहां से चलना प्रारंभ करती है। यहाँ एक बिंदु है B। ठीक है, क्या है B बिंदु है। और एक व्यक्ति जो है मीनार के मतलब शिखर पर खड़ा है। क्या है, शिखर पर खड़ा है मीनार के। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसको O नाम दे देंगे, शिखर पर खड़ा है। ये जो व्यक्ति है यहां से देखता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जब ये व्यक्ति देखता है, तो जब पहले देखता है, पहले कह रहा है क्या है, मीनार के शिखर ये मीनार का शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब ये यहां से मतलब शिखर पर खड़ा है, ये सीधा इधर देखे, यानी ये जो क्या है, ये यहाँ पे एक कार है। ठीक है, यहाँ इसको कार को देखता है, यहाँ से व्यक्ति खड़ा है, इस कार को देखता है। इस जब कार को देखता है तो इसका जो उन्नयन कोण अवनमन कोण बनता है वो 30 डिग्री का, क्या 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता जाता है। क्या करता है, मीनार के पाद की ओर, यहाँ जो पाद बिंदु उसकी ओर चलता जाता है, जो क्या कार चलती जाती। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश का हो जाता है। 6 सेकंड बाद कितना हो जाता है, ये वाला जो कोण है, ये अवनमन कोण है कितने का, 60 डिग्री का हो जाता है। क्या 60 डिग्री का हो जाता है। अब अगर हमारे पास ये जो AC है, इसके समांतर हमारे पास OD रेखा है। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही होती है, तो उन दोनों रेखाओं के बीच में जो Z प्रकार की आकृति बनती है, तो वो आकृति क्या एकांतर कोण बनता है। तो ये वाला जो कोण है एकांतर कोण से ये वाला कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, पहले सवाल में भी समझाया अच्छे से। और ये जो वाला कितना 60 का है, तो ये हो जाएगा क्या, ये भी 60 का डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है,
तो इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो यहां से ज्ञात करना है, क्या हमें ज्ञात करना है, जो यहां से ये बाद में कह रहा है कि इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय, यानी जो ये बिंदु है यहां से मीनार के पाद, यहां पाद बिंदु है मीनार का, यहां तक पहुंचने में लगा समय हम क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा ये कह रहा है कि 6 सेकंड बाद अवनमन कोण, यानी यहां का अर्थ ही 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद इसको मान लेंगे क्या, बाई मान लेंगे इसको, 6 सेकंड बाद ही तो है, यहां 60 हो जाता है। इतनी बात अच्छे से क्लियर, चित्र बना लिया। अब हमें ये नहीं पता कि जो मीनार है उसकी लंबाई नहीं पता, तो इसको मान लेंगे क्या, इसको हम h मीटर मान लेते हैं, क्या h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, यहां तक अच्छे से क्लियर। ठीक, तो यहां अब इसको सॉल्व करेंगे। हमने चित्र बना लिया, अच्छे से समझ लिया, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ। आगे हम सॉल्व करते हैं, तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो इसको हम करने वाले हैं यहाँ पे हल, क्या करने वाले हैं यहाँ पे हल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हल करेंगे इसको, तो हल कर रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले लिख लेंगे क्या, सबसे पहले मान लेंगे क्या, यहाँ सबसे पहले हमने क्या, AC क्या है, AC एक क्या है, यहाँ राजमार्ग है। भाषा लिखना सीख लो, भाषा वही लिख रहे हैं जो हमने चित्र बनाया वही लिख रहे हैं, राजमार्ग है। ठीक, AC राजमार्ग हो गया, AC राजमार्ग हो गया। अब क्या, अब देखेंगे तो यहां पे लिखेंगे क्या, मीनार, मीनार की ऊंचाई, क्या मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, C और D है, तो CD बराबर क्या, H मीटर माना है, तो H मीटर लिख लेंगे, क्या H मीटर लिख लिया। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, ठीक है। इतना अब मान लिया, क्या मानेंगे, अब मानेंगे यहां क्या मानेंगे, माना कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में लगा समय, क्या लिखेंगे, माना कि इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, समय क्या, VC बराबर कितना, x सेकंड, x सेकंड मान लिया, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर। अब हमें कोण लिखना है, क्या लिखना है, कोण, कोण एकांतर कोण लिखना है। तो हमारे पास क्या, यहां लिखेंगे क्या, जब हमारे पास AC बराबर क्या, AC समांतर क्या, OD है, तब इसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे कोण क्या, कोण लिखेंगे ODA, ODA बराबर क्या हो जाएगा, ODA बराबर कोण क्या हो जाएगा, ODA लिख लिया। अब इसको क्या लिखेंगे, DAC, क्या कोण DAC बराबर का कितना, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री लिख लेते हैं। इतनी बात क्लियर। अब आगे करेंगे सॉल्व, तो आगे भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे दूसरा वाला एकांतर कोण, क्या लिखेंगे, कोण क्या, कोण ODV, ODB बराबर कोण क्या करें, DVC, क्या लिखेंगे, कोण DVC बराबर का कितना, 60 डिग्री का, 60। और ये दोनों क्या कोण है, ये दोनों कोण है एकांतर कोण, क्या है, एकांतर कोण है। तो यहां सामने क्या, एकांतर कोण लिख देंगे, ठीक है। तो इतनी बात अच्छे से क्लियर, एक एक पॉइंट। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो बने रहना है प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले की, त्रिभुज DVC में देखेंगे। अब त्रिभुज DVC में, DVC में बात करेंगे, तो DVC में मैं क्या दिया, DVC में दिया है लंब दिया, कोण के सामने वाले दिया, आधार दिया, ठीक है। तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, लिख सकते हो समकोण त्रिभुज, DVC में समकोण त्रिभुज बनना है, तो समकोण त्रिभुज लिख सकते हो, ठीक। तो हमारे पास लंब दिया,
और आधार दिया जो कि किसके बराबर होता है, जो कि हमारा टेन थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या, आधार। लंब किस क्या है, लंब है हमारा सी डी है, तो सी डी लिख लिया जाए, सी डी लिख लेंगे। आधार क्या है, आधार बी सी है, क्या है, आधार बी सी है। अब यहाँ पे मान रख देंगे, क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है। तो सिंपली थीटा की जगह क्या इसमें बात कर रहे हैं, तो थीटा की जगह 60 रखेंगे, क्या टेन 60 लिखेंगे, क्या टेन 60 डिग्री बराबर का क्या लिखेंगे, सी डी कितना है, सी डी है हमारे पास एच मान रखा है तो एच लिख लेंगे। बी सी कितना है, बी सी को हमने एक्स मान लिया तो एक्स लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर। तो टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है अंडर रूट का 3, तो अंडर रूट का 3 लिखेंगे 60 की जगह, बराबर का एच बटे लिखेंगे एक्स। यहाँ पर एक मान करके कैंची का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, कैंची का गुणा करेंगे। तो जब कैंची का गुणा करते हैं तो हमारे पास एक्स का गुणा इसमें कर देंगे, एक्स का गुणा इसमें कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच बराबर, एक का गुणा इसमें करेंगे तो एच बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट का 3x। इसको हम समीकरण संख्या 1 नाम दे देते। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है, एक एक पॉइंट, ठीक। आगे करेंगे। अब हमारे पास इस त्रिभुज की बात खत्म। अब बड़े वाला त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज इसमें डी ए सी में, ये ध्यान रखना है विशेष, जो कोण होगा वो हमेशा बीच में ही आना चाहिए। तो डी ए सी में लिखेंगे क्या, त्रिभुज डी ए सी में, डी ए सी में भी देखेंगे तो हमारे पास लंब दिया और आधार दिया, और लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार बराबर होता है किसके, टेन थीटा के, ठीक है। तो सिंपली यहां लिखेंगे टेन कितना, टेन थीटा वाला लंब क्या है, लंब काम कर रहा है वही सी डी का काम कर रहा है। आधार क्या है, आधार हमारा ए सी है, पहले हमने बताया ए सी है आधार, ठीक। और ए सी में ए बी शामिल है और बी सी शामिल है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का बी सी हो जाएगा, जो कि ए बी हमारा वाई है और बी सी कितना हमने मान रखा है, एक्स मान रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे क्या, ए सी, ए सी लिख लिया जाए। आगे सॉल्व करते हैं, आगे जब आगे सॉल्व करते हैं तो टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा की जगह हम रखेंगे अब के बाद कितना, 30। तो टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा, टेन 30 बराबर हो जाएगा कितने के बराबर, सी डी कितना है, एच है, एच मान रखा है, एच लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर अच्छे से यहाँ पे लगा लेते हैं। ए सी में क्या शामिल है, बाई प्लस का एक्स शामिल है, बाई प्लस का एक्स शामिल है, लिख लिया। अब टेन 30 का मान कितना होता है, 1 बटे अंडर रूट का 3 होता है, 1 बटे अंडर रूट का 3 होता है, बराबर का एच की जगह एच रखेंगे और बाई प्लस एक्स लिखेंगे, बाई प्लस एक्स लिखेंगे। इतनी बात अच्छे से क्लियर। आगे सॉल्व कर रहे हैं तो प्रत्येक छात्र व छात्रा को बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैंची का गुणा करेंगे तो सिंपली क्या होगा, कैंची का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई प्लस एक्स, इसका गुणा करेंगे इसमें तो अंडर रूट का 3h, अंडर रूट का 3h आ गया, ठीक। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। आगे सॉल्व कर रहे हैं तो आगे सॉल्व करने पर ये जो है बाई बराबर, यहाँ जो बाई बराबर है यहाँ से कितना 6 सेकंड लगता है, कितना लगता है, 6 सेकंड लगता है। तो यहाँ पे जो बाई बराबर क्या रखेंगे, जो बाई है बाई का मान यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बाई बराबर क्या रखेंगे, बाई बराबर 6 सेकंड रखेंगे, नहीं बाई का मान 6 रख देंगे, सिंपली 6 रखेंगे। इसको समीकरण संख्या हम नाम दे देते हैं क्या, दूसरा हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से समीकरण 2 बना लिया इसको, ठीक है। अब जो समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या रखने पर, यहां रखेंगे मान। तो समीकरण 1 से h का मान कितना, अंडर रूट का 3x, तो अंडर रूट का 3x यहां पर रखेंगे तो ये कितना है, h की जगह रखेंगे, इस वाले h की जगह, तो लिखेंगे बाई प्लस का x बराबर का अंडर रूट का 3 गुणे का करेंगे, इस h की जगह रख देंगे क्या, अंडर रूट का 3x, क्या रखेंगे, अंडर रूट का 3x रख देंगे, ठीक है। जब यहाँ गुणा करेंगे तो 3 कितना, अंडर रूट का 3 का गुणा अंडर रूट 3 में कर देते तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो बाई प्लस का x बराबर का कितना, 3x आ जाएगा, कितना 3x आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे क्या, यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास ये 6, इतना ये 6 है, तो जो 6 सेकंड लग रही थी तो 6 यहाँ पे रख देंगे बाई का मान, तो 6 प्लस का क्या आ जाएगा x
बराबर का 3x आ जाएगा। कितना? 3x आ जाएगा। अब इसको उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो हमारा 3x में से 1x यानी 6 बराबर का क्या आ जाएगा? 3x माइनस का x। ये पक्षांतर करने पर प्लस वाली संख्या माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2x बराबर क्या आ जाएगा? 6। 2x बराबर 6 आ गया। तो x बराबर निकालना है तो x बराबर 6 बटे कितना लिखेंगे? 6 बटे 2 लिखेंगे। 2 से काटेंगे 3 बार तो जो x बराबर आएगा वो कितना आएगा? 3 आ जाएगा सेकंड। कितना? 3 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो 3 सेकंड यहाँ से जो आंसर है वो 3 सेकंड ही आएगा। ठीक है, कितना आया आंसर हमारा? 3 सेकंड आया। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। कितना आया? 3 सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, तो 3 सेकंड हमने यहाँ से आंसर निकालिया। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। यही तो कह रहा था कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में लगा समय, तो वो हमने लगा समय क्या माना था? वो हमने x सेकंड माना था। क्या हमने माना था? x सेकंड माना था, जो कि x बराबर हमने मान निकाली कितना? 3। तो 3 सेकंड लगेगा उस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में। कितना समय लगेगा? 3 सेकंड। तो मुझे आशा है आज के लिए ये 3 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसे ही प्यार व सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें। तो आज के लिए बस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगला जो चैप्टर है 11वां, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके साथ होते हुए वीडियो देखने। थैंक यू सो मच।